हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले है आपका ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है मोस्ट पावरफुल या 16 आने मालिक। ठीक है, संपूर्ण स्वामित्व भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आवर प्रिंसिपल इज ऑल इन द कॉलेज। हमारे प्रधानाचार्य जी कॉलेज में पूर्ण स्वामित्व रखते हैं या 16 आने मालिक है या सबसे अधिक पावरफुल है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हिज मदर इज ऑल इन द फैमिली। उसकी माता जी परिवार में सर्वे सर्वा है। एक दूसरा शब्द हो सकता है सर्वे सर्वा, 16 आने मालिक का, है ना। तो हिज मदर इज ऑल इन द फैमिली। ठीक, दूसरा आपका इडियम्स है ऑल एंड सन्ड्राई, जिसका मतलब होता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इन इडियम्स का आपको सेंटेंस में यूज करना रहेगा। ठीक है, ये जो इडियम्स यहाँ पे मैंने दे रखा है ये ऐसे एग्जाम में रहेंगे, इसमें से जो भी आएगा, और आपको इसको अपने सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, किसी भी तरह का सेंटेंस आप अपने शब्दों में भी उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल एंड सन्ड्राई का मतलब बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ही गेव अ फीस्ट टू ऑल एंड सन्ड्राई व्हेन ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क इन बोर्ड एग्जाम। उसने सबको बिना भेदभाव के दावत दिया या निमंत्रण दिया, सबको खाना खिलाया, भोजन करवाया। कब? जब उसने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क स्कोर किया। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क स्कोर करने के बाद उसने सभी को बिना भेदभाव के दावत दिया या निमंत्रण दिया, भोजन कराया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन ऑल एंड सन्ड्राई। माता पिता अपने बच्चों को बिना भेदभाव के प्यार करते हैं। ठीक है, थर्ड आपका इडियम्स है एंड एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका मतलब होता है वेरी डियर आर वेरी लविंग, बहुत प्यारा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखेंगे मोहन ऑलवेज लिव्स विथ हिज फादर, ही सीम्स टू बी एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। मोहन सदैव अपने पिताजी के साथ रहता है, वह अपने पिता का बहुत प्यारा प्रतीत होता है। ठीक है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वह अपने पिता की आंखों का तारा है ना, जैसे हिंदी में एक मुहावरा है आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्रिय। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है एवरी चाइल्ड इज एन एप्पल ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स आई। प्रत्येक बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी के आंखों का तारा होता है, अर्थात बहुत प्यारा होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जिसका मतलब होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। ठीक है, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। द फर्स्ट सीट ऑफ द क्लास ऑफन बिकम्स एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग स्टूडेंट्स। क्लासरूम में पहली सीट प्रायः विद्यार्थियों के मध्य झगड़े का कारण बन जाता है। हो सकता है कि अब आप लोगों में पहली सीट झगड़े का कारण ना बनता हो, क्योंकि आजकल आप लोग बैक बेंचर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन याद करिए, आप जब आप छोटे थे और स्कूल जाना शुरू किया था, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में प्रोबेबली, तो आप लड़ जाते थे या पहली सीट पर बैठने के लिए जल्दी जाते थे स्कूल कि जो पहले पहुंचेगा पहले बैठेगा, है ना। तो द फर्स्ट सीट ऑफ द क्लास ऑफन बिकम्स एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग स्टूडेंट्स। दूसरा है राजू वांटेड टू प्ले क्रिकेट फोर्सफुली विथ दोज बॉयज व्हिच बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
राजू उन लड़कों के साथ जबरदस्ती क्रिकेट खेलना चाहता था जो झगड़े का कारण बना। ठीक है, अगला है एट द 11th आवर, जिसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। ही सबमिटेड हिज एप्लीकेशन टू द मैनेजर एट द 11th आवर, उसने एप्लीकेशन मैनेजर को आखिरी समय पर जमा किया। ठीक है, जैसे कई बार कुछ विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं कि वो आखिरी समय पर पढ़ाई करने बैठते हैं। ठीक है, तब एक ही विषय की 3-4 किताब, नोट्स, है ना, एट्सेट्रा इकट्ठा करके और सब में से थोड़ा थोड़ा सा झाँक कर पढ़ते हैं कि ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, है ना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना चाहिए, है ना। अंतिम समय पर इकट्ठा बर्डन होता है तो आपके माइंड पर प्रेशर फील होता है और वो परमानेंट आपको याद नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिएगा। जो एग्जाम्पल्स आप सभी को समझाए जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा और ऐसे ही कम से कम 3-3 सेंटेंस अपने मन से बनाने का प्रयास करिएगा इन इडियम्स को प्रयोग करते हुए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपका इसका देख लेते हैं। देयर वॉज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे, आज सड़क पर बहुत ट्रैफिक थी। सो आई रीच्ड स्कूल एट द 11th आवर, इसलिए मैं स्कूल अंतिम समय पर पहुंचा, यानी कि गेट बंद होने वाला था तब पहुंचा। जैसे कि आप बहाने बनाते हैं अक्सर, है ना, घर से निकलेंगे ही देर में लेकिन जाकर कहेंगे कि सर ट्रैफिक ज़्यादा थी, साइकिल खराब हो गई थी, इत्यादि। तो उसी से संबंधित एक एग्जाम्पल था आपके लिए। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे, आज सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। सो आई रीच्ड स्कूल एट द 11th आवर, अतः मैं स्कूल अंतिम समय पर पहुंचा। ठीक है, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।